अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जान भी होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक विजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हम ये हमारी आज की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक इशू के ऊपर जो कि रिसेंटली हुआ है। और वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि उस्ताद जमील भट्ट के ऊपर एक एलिगेशन लगा था और उसके बाद जो है उनके ऊपर एक पाबंदी लगी थी। तो हम उस पाबंदी के हवाले से आज उस्ताद आज़ाद भट्ट से डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो भी एक कंट्रोवर्सी पर थी, जो कंट्रोवर्सी उस्ताद मिठू लाली के अगेंस्ट क्रिएट हुई थी पट्टी वाले कबूतरों को लेकर। और इसी किस्म के कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं उस्ताद जमील भट्ट। और जमील भट्ट पे भी जो उस्ताद जमील भट्ट पे भी जो पाबंदी लगी है वो पट्टी वाले कबूतरों को लेकर ही लगी है। तो हमने जब ये कंट्रोवर्सी और ये एलिगेशन जब लगे थे उस्ताद मिठू लाली पर, तो हमने तब भी एक वीडियो बनाई थी और माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा रिस्पांस आया था आप लोगों का उस वीडियो के ऊपर। तो उसी तरह का एक वीडियो जो है वो, बल्कि सेम एलिगेशन जो है उस्ताद जमील भट्ट पे भी लगा है और उन पे तो पाबंदी तक भी लग गई है। तो आज उसी पे डिस्कशन करने के लिए हम उस्ताद जी से जो है वो, बल्कि उसी इशू पे आज उस्ताद जी से हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उस्ताद जी की इस बारे में क्या राय है। क्योंकि जितना अच्छा पट्टी वाले कबूतरों की नेचर ब्रीड को उस्ताद आज़ाद भट्ट अच्छी तरह समझते हैं, मेरा ख्याल से बहुत कम। मैं ये फिर भी कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई नहीं समझता, लेकिन बहुत कम उस्ताद इतना अच्छा कबूतरों की किसी भी ब्रीड की नेचर को समझते हैं जितना अच्छा उस्ताद आज़ाद भट्ट जो है वो ख़ासुसन रामपुरी कबूतर या जो पुरानी नस्लों के कबूतर हैं उनकी ब्रीड और पट्टी वाली ब्रीड की जितनी अच्छी नेचर को उस्ताद आज़ाद भट्ट समझते हैं ना, बहुत कम उस्ताद समझते हैं। तो चले दो उस्ताद आज़ाद भट्ट से जो है इनकी राय पूछते हैं इस लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जनाब अली। उस्ताद जी, आपको याद होगा कि जब हमने मिठू लाली वाली वीडियो बनाई थी, उन पे जब एक एलिगेशन लगा था कि इन्होंने जी वो पट्टी वाले क्रॉस कबूतर उड़ाते हैं, तो उस वक्त भी मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा ये पट्टी वाली ब्रीड नहीं है, ये कौन सी ब्रीड है? ख़तरनाक ब्रीड है। ठीक है, ये खतरनाक ब्रीड है और ये एक होता है जानलेवा ब्रीड, एक होती है शौक लेवा ब्रीड। ये ब्रीड जो है वो पहले शौक लेवा हुई थी मिठू लाली के लिए और अब ये ब्रीड शौक लेवा हुई है उस्ताद जमील भट्ट के लिए। तो तो उस्ताद जी इस इशू के ऊपर डिस्कशन करें और बताइए इशू था क्या, हुआ क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि यार मेरी किसी से ना इतनी हमदर्दी है, ना किसी से लड़ाई है, ना मैं किसी के उसमें वो इतने वो करता हूँ। लेकिन जब कबूतरबाजी की बात आती है ना, तो फिर मुझे जहाँ पॉइंट गलत या अच्छा लगता है मैं अपना राय ज़रूर देना समझता हूँ कि राय दे देनी चाहिए, चाहे वो किसी के ख़िलाफ़ हो चाहे किसी के हक़ में हो। तो उस्ताद जमील भट्ट जो हैं उनकी परसों से तरसों से वो मेरे पास वीडियो आ रही हैं कि ये देखें जी इनके बच्चे 6 या 7 हैं, वो जूटों में फिर रहे हैं और ये मुंसिफ वहाँ पहुँच गए तो वहाँ कमेटी पहुँच गई तो वहाँ हर एक घंटे की वीडियो बनाते हैं तो देखते हैं। अब होता ये असल में कि बात फिर वहीं आ जाती है। मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा एक अपनी ज़बरदस्ती उस्ताद बनाया हुआ लोगों ने, मुझे कोई इतना इल्म नहीं है। तो लेकिन मैं अपना जो थोड़ा बहुत इल्म है उसके मुताबिक यही करूँगा। वो बच्चों की मैंने वीडियो काफ़ी दफ़ा 2 तरफ़ा होके मैंने वीडियो देखी है। तो वो बच्चे जो उस वक़्त 6 या 7 इकट्ठे उड़ रहे थे, तो मेरी नज़र में वो पट्टी वाला बिल्कुल पर था ही नहीं उनमें ना, क्योंकि पट्टी वाले जो कबूतर हैं उनका चलने का अंदाज़ और होता है। अब वो जो कबूतरों को मैं बच्चों को देख रहा था उड़ते हुए, तो कहने का मकसद है कि वो जिस तरह बच्चे उड़ रहे थे ना, तो वो पट्टी वाले बच्चा कभी इस तरह नहीं उड़ता। सही। क्योंकि वो हर कबूतर बच्चा अपने अपनी सेटिंग में उड़ रहा था, मस्ती में कलाबाजियाँ भी खा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। पट्टी वाला पहली बात है कलाबाजी नहीं खाता। दूसरी ये है कि वो जब जुट चलता है तो वो बिल्कुल ही अलग होगा। मैं आपको अभी एक छत पे लेके चलूँगा, उनके पट्टी वाले उड़ते हुए दिखाऊँगा। ठीक। तो आप वो देखिएगा, उनके जोड़ के चलने और इनके जोड़ के चलने में बड़ा फ़र्क है। अब जिस तरह वो ऊपर फिर रहे थे, तो वो ऊपर जिस अंदाज में वो फिर रहे थे, इसका मतलब वो ऊपर हवा है मेरी नज़र में। जिस बुलंदी पे वो उड़ रहे थे और वो खेल रहे थे, जो पर चलाने का स्टाइल था, वो हवा में बड़ी मस्तियाँ कर रहे थे बच्चे। तो बच्चे होते हैं, वो कौन सा कोई 1 साल कबूतर थे। 1 साल कबूतर ऐसी बात करे तो समझ आती है
तो वो बच्चे एक दूसरे के पीछे झुंड नहीं था, वो अलग अलग यानी इकट्ठे मिल रहे थे, कभी कभी इधर जा रहा है, कभी उधर मिल रहा है, कभी उधर मिल रहा है। तो वो बच्चे ऊपर में एक दूसरे के साथ यानी एक फासला था, मुनासिब फासला था। सही। दूसरा ये है कि उनके पर मारने के स्टाइल में भी बहुत बड़ा फर्क है। ठीक। मैंने आपसे कहा था, किसी ने पूछा, मैंने कहा उड़ते हुए कबूतर की मैं आपको बता दूंगा कि पटियाले की निशानी क्या है। सही। कि वो आखिरी बगल ऐसे बंद होगी, आखिरी 10 पर का एक चप्पू चल रहा होता उनका। सही। गर्दन ऐसे थोड़ी लंबी करके वो सीधे पर से पर मिला के चल रहे कूंज की तरह। कूंज। सब, हाँ सब इकट्ठे चल रहे वो होते गर्मियों में कूंज जोड़ती हैं। जी। अब ये बच्चा जो है वो 5-5, 6-6, 10-10 फुट, वो वीडियो में थोड़ा नजदीक नजर, कम से कम 10-10 फुट के फासले में वो बच्चे आपस में उड़ रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने बड़ा कबूतरबाजी का यानी जो है ना एक दिल गुर्दे का मुजाहरा किया उस्ताद जमील भट्ट साहब ने। और उन्होंने कहा कि अगर मेरे कबूतर आप लोगों ने पाबंदी लगा दी सर आंखों पे, सही। हट जाते हैं टूर्नामेंट से, बंद होगी, लेकिन आप आए मेरी छत पे आए, मैं उनके माँ बाप दिखाऊंगा, सही। बहन भाई दिखाऊंगा। ठीक हो गया। आपका फिर भी फैसला यही होगा कि जी ये पट्टी वाले हैं या क्रास है, तो मैं कबूतरबाजी छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया उस्ताद जमील भट्ट साहब ने। और फिर मैंने कल किसी ने वीडियो भेजी कि नोमान भट्ट साहब ने वो 2-3 जोड़े दिखाए कि ये इनके बच्चे वो उड़ रहे हैं। तो वो जोड़ों को देख के भी वही होता है, लेकिन अब कबूतरबाजी में क्या मतलब एक दूसरे पर भरोसे के काबिल नहीं हम रहे ना। तो अल्लाह खैर करे, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि उस्ताद जमील भट्ट के जो कबूतर उड़े हैं और कमेटी वहाँ जाए, जाके देखे। अब तो परवाज़ें गुजर गई, अब वो जो होना था वो हो गया, लेकिन नेक्स्ट के लिए जो है ना, या तो मुशाहिदा करें, पट्टी वाले जो उड़ते हैं वहाँ के उस्ताद जाए देखें कि पट्टी वाले कबूतर 2 भी मिल के चल रहे होंगे तो वो ऐसे फासले पे चल रहे होंगे, इतना बड़ा बड़ा फासला कभी भी नहीं देंगे। तो खुद भी मुशाहिदा करें, कबूतरबाजी को ख़राब ना करें। मुझे अच्छा ये लगा कि उन्होंने पाबंदी लगाई, उन्होंने फ़ौरन असब की। सही। बुरा ये लगा कि बगैर मुशाहिदे के काम हो गया ये। अच्छा। इतना सा कहना था। और हम उस्ताद जी- पंजाब कमेटी के लिए भी दुआ गो है कि अपनी कबूतरबाजी पंजाब की जो है वो अच्छे तरीके से अच्छे बहाल करे। और पटियाला ऐसा एलिगेशन जो है वो बच्चों पे नहीं लगना चाहिए था, बड़ों पे लगता तो मैं भी साथ ही होता कि चलो जी बड़े क्यों इकट्ठे हुए हैं ना, तो वो बच्चे हो गया उनके। लेकिन उस्ताद जी आप कहते हैं बड़े क्यों इकट्ठे हुए हैं, मैं एक बात कहूँ, मैंने तकरीबन अपने कॉलेज के ज़माने में, क्योंकि मैंने बाहर ग्राउंड में कबूतर रखे थे, तो ग्राउंड में आपको पता है कबूतर आसानी से हिल जाता है, छतों पे हिलना मुश्किल होता है। तो उस्ताद जी मैंने कोई 10 से 11 कबूतर हिलाए हुए थे, वो तो 10 से 11 कबूतर, हालांकि मुझे तो उस वक्त पट्टी वालों का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, और वो प्योर जो है वो आसमानी थे, काबली थे। तो उस्ताद जी जब वो 10-11 कबूतर उड़ाता था, वो एक साथ ऊपर जाते थे, वो एक साथ नीचे आते थे, और वो पूरा जुट बना के एक दायरे में उड़ते थे। हालांकि उनमें पट्टी वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हो उसमें। मैं बता दूं आपको, प्योर वेशी था, फकीर गुल था, जौन सिरे थे, एक मादी उसमें से मकोई थी, बस एक मादी मकोई थी। बाकी 10 में से एक कबूतर भी पट्टी वाला नहीं था, 11 में से एक मकोई मादी थी सिर्फ। ठीक है, वो शायद हो सकता है पट्टी वाली हो, मुझे उसका कॉन्सेप्ट नहीं था पट्टी वालों का। लेकिन वो 11 के 11 बिल्कुल, फिर आपको दूरबीन से देखने पड़ते थे, आंखों से गायब हो जाते थे, एक साथ जाते थे, एक साथ, कोई 1 इंच का फर्क नहीं होता था, लेकिन आते हुए टूटते थे, खाली वो आते हुए टूटते थे। मैं भी आपको यही बोलने लगा रहा कि काबली कबूतर इकट्ठे जा तो सकते हैं, आ इकट्ठे नहीं सकते। हाँ, वो आते हुए टूट जाते थे, यही बोल और उड़ान एक साथ। कबूतर बच्चे अगर 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे 2-2.5 घंटे यानी बजे वो खुले, तो वो फिर स्टेमिना पूरा हुआ, एक दूसरे की हिरस में बच्चे मजे ले रहे हैं। बड़ा कबूतर काबली कभी भी आएगा, वो 2 कबूतर भी इकट्ठे खुल जाए ना, तो वो कहता है ये बैठ, फिर बैठूंगा, वो बोलता वो बैठ, फिर बैठूंगा, और पट्टी वाले साथ बैठ जाएंगे। पट्टी वाले सब साथ बैठ जाते। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो जो मैंने 10-11 उड़ाए, मुझे आज तक याद है। हालांकि मैं कॉलेज में पढ़ा था 2003-2004 में, लेकिन मुझे आज तक ये बात याद है कि वो जाते तो इकट्ठे थे, उड़ते इकट्ठे थे, एक ही दायरे के अंदर उड़ते थे, 10 फुट के दायरे में ही उड़ते थे सारे 11 के 11, लेकिन आते हुए टूट जाते थे, एक एक करके आते थे, इकट्ठे कोई नहीं आते थे वापस। चले अभी एक छत पे लेकर जाऊंगा, इसी में ऐड कीजिएगा उनकी परवाज, और इनकी परवाज आप एक क्लिप लीजिएगा इसका भी, और एक उसका भी दिखाइएगा क्लिप में कि ये बच्चों का उड़ने का ये स्टाइल है, सही। इनका उड़ने का ये स्टाइल है।
थोड़ा सा एक मालूमात में इजाफा हो जाएगा। हम बिल्कुल, किसी के ऊपर बिल्कुल, कुछ ऐसे भी ही। नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि कबूतरबाजी की अच्छी सलाह हो। पंजाब एक मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है जी कबूतरबाजी पंजाब की। तो सिर्फ पट्टी वालों के उसके ऊपर जो है लग के तो एक दूसरे पे एलिगेशन ना लगाए, पक्की पक्की चीज़ें अथेंटिक देखें। तो मेरी जो मालूमात है वो मैंने आपको बता दी, और पट्टी वाले की चलने की और इसके चलने की वीडियो कंपेयर कर दीजिएगा इसमें, सही। तो आप खुद ही जो है ना वो फैसला कीजिएगा। बाकी हम दोनों कमेटियों को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक स्टेप उठाया। सही, मुत्तफिक हो गए। और छोटे बंदे पे पाबंदी नहीं लगी, पाबंदी एक ब्रांड नाम पे लगी। सही। इस चीज़ की खुशी हुई कि आपने स्टेप लिया एक अच्छे यानी हाई पे यानी एक अच्छे नाम पे। सही। वरना हमेशा पाबंदियां ये छोटे मोटे जो हम जैसे है ना, पाबंदी इन पे लगती है। इसने बड़े उस्ताद पे पाबंदी लगाई, अप्रिशिएट किया, उन्होंने कबूल की, कोई एलिगेशन ऊपर जवाब नहीं दिया। ये उनसे बड़ी दिल गुर्दे की बात की उन्होंने। उस्ताद जी मेरा सवाल मैं सवाल बीच में ही रह गया। मैं पूछना ये चाह रहा था आपसे, वो मैं लंबा ही हो गया अपनी बात को लेके। पूछना ये चाह रहा था कि इन पे जो पाबंदी लगी है, इनके कबूतरों के उड़ने के स्टाइल पे लगी है या वापसी बैठने के स्टाइल पे लगी ऊपर है? ही उड़ रहे थे ना बच्चे, तो ऊपर मैं यही कह रहा हूँ उस्ताद जी कि ऊपर तो पट्टी आगे खुल के उड़ रहे थे। अच्छा। बंद हुए, हाँ। बंद होके खुले, खुल के जो है ना वो एक गुच्छा बना हुआ था। अच्छा अच्छा, मतलब वापसी पे जब आए तो फिर गुच्छे में थे। हाँ, ये फिर यहाँ से शक हो सकता है। फिर मेरी बात से अब ये चीज़ें अलग हुई। चले दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस पे भी कुछ, इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जिस तरीके से आपको हमेशा हमारी पिछली वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होता है। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम आपको मतलब उड़ते हुए दिखा देंगे कबूतर के, जिससे आपको कुछ अंदाज़ा हो सके कि पट्टी वाले बच्चे कबूतर और काबली कबूतरों के उड़ने में क्या फ़र्क होता है। बहुत फर्क। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखे जी जो यूँ चलता पट्टी वालों का ये। ये देख रहे पट्टी वाला जो यूँ चलता है। इनके पर मारने का स्टाइल भी चेक कर ले। ये सिर्फ दिखाने का मकसद है कि पट्टी वाले यूँ चलते हैं भाई साहब। देखिए दोस्तों, ये पट्टी वाले कबूतर इस तरह देखिए। आप इनके पर मारने का स्टाइल चेक करें और काबलियों से इनको मैच करें तो